हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमने देखने की जो रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की वो किस पे डिपेंड करती है, वो पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरी करेगी जब हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे और अलोंग द ग्रुप हम जाएंगे। तो सबसे पहली बात भी जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एक जैसे नहीं है, तो फिर उनकी रिएक्टिविटी कैसे बात कर सकते हैं। अब उनमें से कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग होगी और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग होगी। जैसे कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की होती है। तो अब वो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा क्या हो जाएगा, सिंपल सा, उतना ज्यादा वो रिएक्टिव हो जाएगा। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स आते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे उतने ज्यादा क्या हो जाएंगे, रिएक्टिव हो जाएंगे ना। मतलब लार्जर द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन हायर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। आई बात समझ में। तो अब जब हम ये जो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा कौन लॉस करेगा, अगर आप इसको गैस कर सकते हो तो हम रिएक्टिविटी भी इजीली गैस कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेटल्स की। तो क्या होगा, ये मेटल्स होते क्या है, दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है, ठीक है, कॉल्ड मेटल्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रिएक्टिविटी होगी मेटल की, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली डिपेंड करेगी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जितनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, उतना ज्यादा वो मेटल रिएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है ना, सिंपल सी चीज हो गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करें तो दोज एलिमेंट्स which have tendency to gain electron, जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, वो क्या कहलाते हैं, कॉल्ड नॉन मेटल्स। आई बात समझ में। तो अब जो इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हुआ कि जो नॉन मेटल या जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं ना कि रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कि जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा नॉन मेटल, और मेटल जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे वो मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अब हम बात करते हैं वेरिएशन की, कि जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे या अलोंग द ग्रुप जब हम जाएंगे तो रिएक्टिविटी किस तरीके से चेंज होती है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं वेरिएशंस की। वेरिएशंस इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वेरिएशंस इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले फिर से किसकी बात करेंगे, अलोंग द पीरियड। तो जब हम अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात पता है मुझे कि जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करने की पावर होती है वो क्या हो जाएगी, कम। साइज छोटा होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं होंगे। साथ में इसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या कह सकता हूं मैं कि जैसे ही मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है वो कम होती जाएगी
और साथ में जो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स है वो इंक्रीज होते जाएगी। ठीक है, तो क्या कहूंगा मैं, ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड the atomic radii decreases. The atomic radii decreases, so the tendency to lose electron decreases due to increasing the attraction between nucleus and valence electron, है ना। Hence मेटालिक प्रॉपर्टी या मेटालिक रिएक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे कि जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम होती है, इसलिए मेटालिक रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि जो सबसे लेफ्ट में होंगे वो मोस्ट रिएक्टिव होंगे, और जैसे जैसे हम राइट में जाते जाएंगे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास सोडियम है, ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, तो इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सोडियम होता है ना, इतना रिएक्टिव कि इसको हम ओपन एयर में रख भी नहीं सकते हैं। मतलब कि ये क्या हो गया, मोस्ट रिएक्टिव, और ये इन तीनों में क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव। आई बात समझ में। तो ये तो होगा मेटल्स के लिए। अब फिर उसके बाद नॉन मेटल का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट। तो क्या कहता है, जब हम बात करेंगे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि साथ में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी तो कम हो गई है ना इसके नीचे, बट ऑन मूविंग अलोंग पीरियड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, फिर से वही लॉजिक, ड्यू टू इंक्रीजिंग द अट्रैक्शन। जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। हैंस नॉन मेटालिक रिएक्टिविटी इंक्रीज। जो नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो भाई मैं कौन कौन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। तो हमें पता है ना कि फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, जबकि जो कार्बन होगा वो लीस्ट होगा। इन सभी में कार्बन इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो समझ में आ गई ना बात। तो जो रिएक्टिविटी है किस तरीके से वेरी करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलोंग द ग्रुप। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तब मेटालिक या नॉन मेटालिक रिएक्टिविटी किस तरीके से चेंज होगी। ठीक है, किसमें आ रहे हैं हम, अलोंग द ग्रुप हम मूव कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ऑन मूविंग अलोंग द ग्रुप the tendency to lose electron increases। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। या फिर क्या कह सकता हूं, और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जो टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस हो जाएगी। उसका रीजन ड्यू टू इंक्रीजिंग द एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस से क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस।
जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। हैंस, और इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हैंस मेटालिक रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, वो तो होगी इंक्रीज, एंड नॉन मेटालिक रिएक्टिविटी डिक्रीज, एंड नॉन मेटालिक रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेटल वाला केस, एक ले लेते हैं नॉन मेटल वाला केस। फॉर एग्जाम्पल हम मेटल वाला केस ले लेते हैं, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम। तो सबसे नीचे कौन हो गया, रूबिडियम हो गया, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर मैं नॉन मेटल ले लेता हूं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आए ना समझ में। तो इस तरीके से हमने रिएक्टिविटी के ऊपर भी क्वेश्चंस को करना है, और पहले जो थ्योरी है इसको अच्छे से समझ रहे हैं। ओके, थैंक यू।